स्टार्ट टुडे टॉपिक। आज आपको पता है कि हम डिस्कस करेंगे फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट की यूनिट 3 मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन के टॉपिक्स हैं। जनरली ये आपके सिलेबस में दे रखा है, इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रस्ट्रेशन को। तो सबसे पहले आपको पता है कि फ्रस्ट्रेशन क्या है। फ्रस्ट्रेशन एक तरीके की फीलिंग है जिसमें हम लोगों को गुस्सा आता है, मतलब कि एंगर होता है, इरिटेशन होता है, एंजाइटी होती है। ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं फ्रस्ट्रेशन में। फ्रस्ट्रेशन आपको एक तरीके से मेंटल टेंशन देता है। अगर मैं बात करूँ डेफिनेशन की, तो आपको डेफिनेशन लर्न करनी गुड कार्टरवी की। द वर्ल्ड फ्रस्ट्रेशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ल्ड फ्रस्ट्रा मीनिंग ऑब्स्ट्रक्ट। जो फ्रस्ट्रेशन वर्ल्ड है वो डिराइव्ड हुआ है आपके लैटिन वर्ड से। आपने नोटिस करा होगा साइकोलॉजी में ज़्यादातर वहाँ कहाँ से डिराइव हुआ, आपके लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड क्या है इसका? फ्रस्ट्रा। इसका मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है एक रुकाव जिसकी वजह से आप कुछ ना कर पाएँ। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब सिंपल सा है, एक रुकाव। फ्रस्ट्रेशन रिफर्स टू द ब्लॉकिंग ऑफ बिहेवियर डायरेक्ट्स टूवर्ड द गोल। फ्रस्ट्रेशन का मतलब है ब्लॉकिंग। ये उस बिहेवियर को ब्लॉक कर देता है जिससे हम गोल की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा गोल है सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना, बट हम रात में इतना ज़्यादा एंजाइटी ले लेते, इतना ज़्यादा एंगर इश्यूज़ क्रिएट कर लेते, जिसकी वजह से नेक्स्ट डे हम 4 बजे नहीं उठ पाते। क्यों? ब्लॉकेज हो जाता है हमारे बिहेवियर, जो कि केस के लिए होता है, हमारे गोल्स के लिए होता है। फ्रस्ट्रेशन मीन्स इमोशनल टेंशन। जाहिर सी बात है, जब हम लोग एंजाइटी में होते हैं हम लोगों को कितनी ज़्यादा टेंशन होती है। जब हम लोग एंगर में होते हैं कितनी ज़्यादा हमें टेंशन होती है। हम लोग एक दूसरे से एकदम डिसअपियर्स हो जाते हैं। ये सारी टेंशन हमारी अफेक्ट होती है माइंड पे। पूरा इमोशनल सिस्टम जो आपका होता है ना, वो हिल जाता है। इमोशनली हम लोग बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। लिटरली किसी ने नहीं सोचा होगा कि फ्रस्ट्रेशन इतनी सीवियर प्रॉब्लम को भी कॉज कर सकता है, बट हाँ, फ्रस्ट्रेशन बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम को कॉज कर सकता है। डेली लाइफ में टेंशन बहुत सारे, लेकिन टेंशन को स्किप करना भी हमारा काम है। अगर टेंशन, जनरली सब कहते हैं कि टेंशन मत लिया करो। टेंशन लेने या छोड़ने से नहीं होती, वो अपने आप होती है, क्योंकि वो थिंकिंग की पावर से होती है। हमेशा मेडिकेशन एक्सरसाइज करते रहें कि जैसे टेंशन की आपके बॉडी में हो, वैसे ही आप अपने आप को कंट्रोल कर ले, क्योंकि स्ट्रेस में आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई हो जाता है। यही कॉर्टिसोल लेवल हाई होने के बाद आपको इंक्रीज फैट एक्युमुलेशन होता है आपकी बॉडी में। जनरली इसको हम लोग बैली फैट भी कहते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, एंगर, एंजाइटी, ये सारी बहुत ही बड़ी सीवियर प्रॉब्लम्स हैं। जनरली छोटे छोटे केसेस में इसका नाम लगा दिया जाता है, बट एज सच इसका नहीं है। तो हम डेफिनेशन डिस्कस कर रहे थे। फ्रस्ट्रेशन रिफर्स टू द ब्लॉकिंग ऑफ बिहेवियर डायरेक्ट टुवर्ड्स द गोल। फ्रस्ट्रेशन मीन्स इमोशनल टेंशन रिजल्टिंग फ्रॉम द ब्लॉकिंग ऑफ अ डिज़ायर और अ नीड। आपको पता चल गया कि वो ब्लॉक करता है बिहेवियर को, जिससे हम लोग अपने गोल्स की तरफ नहीं जाते। एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन क्या इमोशनल टेंशन है, जिसकी वजह से हम अपने डिज़ायर और हम अपनी नीड को नहीं अचीव कर सकते। डिज़ायर और नीड का मतलब तो जो हमारी ज़रूरतें हैं। फ्रस्ट्रेशन ईगो में आके हम बहुत सी चीज़ों को स्किप कर देते हैं जो कि हमारे लिए नेसेसरी होती है। ये डेफिनेशन आपकी गुड कार्टर वी ने दिया है। अगर मैं बात करूँ करेक्टरिस्टिक्स की, तो पहला पॉइंट देख रखा है अनप्लीजेंट इमोशनल स्टेट है। प्लीजेंट, अगर मैं बात करूँ, प्लीजेंट वो होती है जिसमें हम लोग जॉली होते हैं, हैप्पी नेचर के होते हैं। फ्रस्ट्रेशन में आप खुश नहीं रहते हो, फ्रस्ट्रेशन में आप इरिटेट रहते हो, आपको कुछ पसंद भी नहीं आता है। नेक्स्ट क्या है, जो फ्रस्ट्रेशन है वो एक ऐसी स्टेज है, ऐसी कंडीशन है जहाँ पे फेलियर डोमिनेट्स करते हैं। मतलब कि सबसे ज़्यादा फेल जो लोग होते हैं उनको फ्रस्ट्रेशन के चांसेस होते हैं। अब अगर मैं बात करूँ इसमें ऑब्स्टेकल्स की बात है, तो हम लोग नीड और गोल को नहीं अचीव कर सकते हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ गोल एंड स्ट्रेंथ ऑफ द ब्लॉकेड इंक्रीज द डिग्री ऑफ फ्रस्ट्रेशन। मैंने अभी बताया कि अगर आप कोई भी गोल को नहीं अचीव कर पा रहे, आपकी कोई स्ट्रेंथनिंग भी नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन के शिकार में आ रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन का कॉज क्या है? लाई भी है। बहुत से लोग एक दूसरे से झूठ बोल देते हैं। अगर आप कोई भी रिश्ते में झूठ बोलते हो तो वो रिश्ता कभी आगे नहीं चलता। बहुत ही कॉमन है, क्योंकि हर एक चीज़ ट्रस्ट पे चलती है। लेकिन आज के जनरेशन के अकॉर्डिंग झूठ बोलना ज़्यादा आसान है, क्योंकि झूठ बोलने से आपको हर एक चीज़ मिल रही है। बट वही सब कॉज है, जो झूठ बोलता है उसको इतना नहीं फ़र्क पड़ता, जिसके साथ एज अ चीट होता है उसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो वो उस कंडीशन में चला जाता है एंजाइटी, स्ट्रेस के, जिसको ओवरकम करने के लिए वो बहुत टाइम तो बीमार हो जाता है, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। नहीं तो ओवरकम नहीं हो पाते, तो फिर उसको डाइट मेंटेन करना चाहिए। 3 मेथड होते हैं, प्लेट मेथड, ग्लाइसेमिक इंडेक्स या फिर काउंटिंग कार्ब्स, ये सब करना चाहिए। तो इन सबसे चीज़ें हैंडल आउट होती हैं।
नेक्स्ट हमारा क्या, सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो इसके दो टाइप्स है, एक होता है एक्सटर्नल, एक इंटरनल। हमें फ्रस्ट्रेशन बाहर से मिल सकता है या फिर हमारी बॉडी अंदर खुद डिफेक्ट मतलब बना सकती है। तो सबसे पहले मैं बताऊं, फिजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, ये आपके बाहरी एक्सटर्नल फैक्टर्स के 3 टाइप्स हैं। जैसे कि फिजिकल फैक्टर के अगर मैं बात करूँ कि आपके आस पड़ोस में किसी आपके जानने वाले की डेथ हो गई है, तो कहीं ना कहीं वो आपके फिजिकली अफेक्ट करेगा। बहुत ही ज़्यादा टेंशन में दिन रात उसी के बारे में सोचोगे और कहीं ना कहीं आपको इतनी ज़्यादा मेमोरीज हिट बैक करेंगी कि आप बहुत ही ज़्यादा डीप डाउन ब्रेक हो गए। नेक्स्ट क्या, आपका सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में क्या होता है, जैसे कस्टम, ट्रेडिशन, कोर्स, इन सब की वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, इन सब की वजह से पीपल में फ्रस्ट्रेशन होगा। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फैक्टर। आजकल के समय में फाइनेंशियल मतलब कि मनी से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम है। अगर आपके पास मनी है तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो सॉल्व है। तो ये 3 फैक्टर हैं जो आपको बाहरी से मिलता है, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। ये तीनों आपके माइंड को एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका इंटरनल, ये आपकी बॉडी खुद अफेक्ट करती है। जैसे कि आप में कोई भी फिजिकल एबनॉर्मलिटीज़ हैं, जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, तो आपको स्ट्रेस रहेगा कहीं मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई ना हो जाए, मैं नमक नहीं खाऊंगा क्योंकि हमारा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा, मुझे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो जाएगा, मेरा हार्ट अटैक आ जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा, मेरी वोंडिंग हीलिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, डायबिटीज़ मेलाइटिस है, तो ये प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद स्ट्रेस फ्रस्ट्रेशन कॉज करेंगी। सेकेंड पॉइंट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स विद इन द इंडिविजुअल। अब हम लोग कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट जब हम लोग देखेंगे एक पेनफुल इमोशनल स्टेट होती है, तो ये किस में होती है, विद इन द इंडिविजुअल्स, खुद के साथ ही ऐसा हो जाता है। इंडिविजुअल मोलैरिटी एंड द हाई आइडियल। सबको पता है कि हमारी जो मोलैरिटी का मतलब ही होता है हमारा डिजीज़ कंडीशन में हाई आइडियल से होता है कि हम लोगों को फ्रस्ट्रेशन जैसी प्रॉब्लम हो। हाई लेवल ऑफ एस्पिरेशन, अगर हम लोग एस्पिरेंट होते तो एकदम अपने दिन रात उस काम को लगा देते जो हमारा मेन वर्क होता है, जो हमारा मेन गोल होता है उसको अचीव करने के लिए, राइट। उसके लिए हाई लेवल तो रहता है, लेकिन वहीं हमारा गोल फेल हो गया, हम नहीं अचीव कर पाए, तो हमें क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन की एक प्रॉब्लम आ जाती है, टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, लैक ऑफ पेरिस्टेंस एंड सिंसियरिटी इन एफर्ट्स। अगर आपके एफर्ट्स नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे एंजाइटी प्रॉब्लम तब होती है जब मैं अपना वर्क नहीं कंप्लीट कर पाती हूँ। जैसे मैं टू डू लिस्ट मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में नेक्स्ट डे के लिए बनाती हूँ, तो उसमें ऑलरेडी सब मेंशन कर देती हूँ कि मुझे इस दिन से इस टाइम से इस टाइम तक ये वर्क करना है, उस टाइम से उस टाइम तक ये वर्क करना है। अपना कॉलेज, हॉस्टल, स्टडी, यूट्यूब सब कुछ मैनेज करने के बाद सेल्फ टाइम भी निकालती हूँ, बट नेक्स्ट डे ऐसा सच कुछ चीज़ें हमसे छूट जाती हैं, राइट। तो नेक्स्ट डे अगर हमसे कुछ भी चीज़ स्किप होती है तो मुझे को एंजाइटी प्रॉब्लम हो जाती है। एंजाइटी में फिर मैं ओवर ईटिंग करती हूँ, फिर स्लीप को एक्वायर करती हूँ। एंजाइटी मुझे इसलिए होती है क्योंकि मैं काम नहीं कर पाई उस चीज़ में, मैं पीछे हो गई, मुझे इस बात की एंजाइटी होती है। और नेक्स्ट डे अगर और लॉस हो गया तो फिर तीसरे दिन तो मैं वो टू डू लिस्ट नहीं बनाऊंगी, तीसरे दिन जैसा चला है वैसे करूँगी, चौथे दिन से फिर टू डू लिस्ट में होंगे। इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूँ मंथ में मेरे साथ 2 to 3 टाइम्स ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा मेरा लॉस होता है। बट क्या कर सकते हैं, क्योंकि आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि हम अपने घर से दूर रहते हैं, हम एक हॉस्टल में रहते हैं जहाँ पर हम अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर सकते, हम अपना किसी को समझते नहीं हैं। अपने तो मेरी फैमिली है और जो कि वो मेरे से बहुत डिस्टेंस पे है, मैं अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करती हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ये रहता है कि मुझे ये स्किप हो रहा है, मुझे ये करना है, मुझे ये कैसे करना है। खुद से क्वेश्चन पूछते पूछते हम खुद ही परेशान हो जाते हैं। इसीलिए मैं अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बातें शेयर करना घर में पसंद करती हूँ। घर पे मतलब अभी मेरा फर्स्ट टाइम हॉस्टल, मैं घर पे ही थी अपनी क्लास 12 तक, और ड्रॉप ईयर में भी मैं अपने घर पे ही थी। अब मैं फर्स्ट टाइम इतना दूर आई हूँ तो उस चीज़ के लिए मैं अभी भी अडेप्ट नहीं कर पाई हूँ, बल्कि मुझे बहुत टाइम हो गया, बट अभी भी मैं अडेप्ट नहीं कर पाई हूँ। तो ये सारे फैक्टर्स मेरे इंटरनल फैक्टर्स हैं। और फ्रस्ट्रेशन के लिए तो मैं खुद इन्वॉल्व हूँ, तो मैं जानती हूँ कि एंजाइटी फ्रस्ट्रेशन में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ करने का नहीं होता है, और हम अपने गोल से पाने की जगह और बल्कि दूर हो जाते हैं। तो ये आपका फ्रस्ट्रेशन था। फ्रस्ट्रेशन में इंपॉर्टेंट से वो सिर्फ इतना सा है, डेफिनेशन है और कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके टाइप्स देख लिया आपने कि आर्शिवानी बुक में फ्रस्ट्रेशन कितना इजी लैंग्वेज में दे रखा है, और प्लस आपको ये टाइप्स तो ईजी, कैरेक्टरिस्टिक्स ईजी से, वो सिर्फ आपको डेफिनेशन लर्न करनी है। नेक्स्ट हमारा कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है एक पेनफुल इमोशनल स्टेट। इसका हमने बताया था, ये डोगलास एंड हॉलैंड ने दिया था, इसकी डेफिनेशन आपको लर्न करनी है। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स अ पेनफुल इमोशनल स्टेट विच रिजल्ट फ्रॉम अ टेंशन बिटवीन अपोज एंड कॉन्ट्राडिक्टरी विशेस।
मतलब क्या है, कॉन्फ्लिक्ट एक पेनफुल इमोशनल स्टेट है। पता है हम लोगों को ये भी एक इमोशनल स्टेट है, ये पेनफुल मतलब एक दर्दनाक ऐसी अवस्था है जिसमें हमारा माइंड वर्क नहीं कर पाता। हमें पता है ये चीज़, ये कैसे आता है, टेंशन की वजह से। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो कि कल एग्ज़ाम है, कौन सा चैप्टर पढ़े, इतने ज़्यादा टेंशन में हो कि मेरे पास सिर्फ 2 घंटे बचे और एग्ज़ाम है, अब क्या पढ़े, आपके उस दिमाग में कुछ भी नहीं घुसेगा, राइट। मैं खुद मानती हूँ कि उस समय नहीं समझ में चैप्टर 1 पढ़े कि चैप्टर 10 पढ़े, चैप्टर 2 पढ़े कि चैप्टर 5 पढ़े। तो ये चीज़ आपके टेंशन एक स्टेट में आ जाती है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आता है कि कौन सी चीज़ को चूज़ करें। हम चूज़ में प्रॉब्लम करते हैं कि ये सही है कि गलत, हम इसे लें या ना लें। तो वो सारी प्रॉब्लम आपकी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती हैं। और कुछ ये चीज़ें होती है किसमें, बिटवीन अपोज एंड कॉन्ट्राडिक्टरी विशेस। अपोज मतलब कि जो हमसे अपोजिट है, मतलब कि हमसे डिफरेंट है, हमसे अलग है। कॉन्ट्राडिक्टरी विषय जो हमारे साथ है, हमें यही चीज़ की प्रॉब्लम होती है। मेनली डेफिनेशन समझने के लिए कोई खास ज़रूरी नहीं होती, डेफिनेशन एज इट इज़ लर्न करनी होती है। मैं डेफिनेशन को इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ जो स्टूडेंट यूपी बोर्ड के उनको प्रॉब्लम ना हो, वरना डेफिनेशन समझने की कोई ज़रूरत नहीं, डेफिनेशन एज इट इज़ आपको लर्न करके लिखनी होती है। अगर मैं बात करूँ टाइप्स की, तो इसके टोटली 4 टाइप्स होते हैं। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस, एक होगा आपका अप्रोच अवॉइडेंस और एक होगा मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस। तो इसमें इतना ज़्यादा लिखा है, लिखने से अच्छा हम इसको डायग्राम को समझते हैं। एक पर्सन आप देख रहे होगा, गोल 1 पॉजिटिव है, गोल 2 पॉजिटिव है। हम समझ रहे हैं अप्रोच का मतलब होता है गोल 1 हम अप्रोच कर लेंगे, हम हासिल कर लेंगे, हम अपना उसको अचीव कर लेंगे। तो अप्रोच मतलब कि 2 बार अप्रोच है तो हम गोल 1 पे भी अप्रोच कर लेंगे और गोल 2 पे भी अप्रोच कर लेंगे। इसमें पर्सन सेटिस्फाई और हैप्पी रहेगा। अब सेकंड आपका है अवॉइडेंस मतलब कि गोल 1 भी नेगेटिव है, गोल 2 भी नेगेटिव है। आप उसको नहीं अप्रोच मतलब कि उसको अचीव करने की जगह अवॉइड कर रहे हो, आप उसको छोड़ दे रहे हो या फिर आपसे छूट रहा है। नेक्स्ट आपका है अप्रोच अवॉइडेंस मतलब कि एक ही गोल है, एक गोल आपसे अप्रोच हो रहा है, मतलब एक गोल को आप अचीव कर ले रहे हो, एरो से देख सकते हो। एक गोल आप नहीं अचीव कर पा रहे हो, उससे क्या हो रहा है, आप रिपेल हो रहे हो। नेक्स्ट क्या, मल्टीपल। अब मल्टीपल में आपके 2 गोल्स हो जाएंगे, तो आप 2 गोल्स में एक से आप अटैच करोगे, एक गोल की बात करो, एक गोल में रिपेल करोगे, सेम एज दूसरे गोल में एक में अटैच करो, एक में रिपेल करोगे। बस यही चीज़ है। आपको ये डायग्राम बहुत ईजी लग रहा है और बहुत ही ईजी है भी, जनरली मैं बता रही हूँ। तो ये डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया तो लैंग्वेज आप लिख लोगे। बस कॉन्फ्लिक्ट में ये आपको लर्न करना है और प्लस इसके ये टाइप्स हैं, मैंने इसको बता दिया। अगर आपके पास आर्शिवानी बुक है तो बहुत सही बात है कि आप उससे पढ़ सकते हो, अगर नहीं है तो आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं इसको एज अ PDF फॉर्म आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। और साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो कि कोई डेफिनेशन नहीं समझ में आ रही, कोई टाइप्स नहीं या फिर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप कमेंट कर सकते हो। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।